अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, सलाम विलाम करने की आपको ज़रूरत नहीं, चैटिंग करने की ज़रूरत नहीं। अपन यहाँ पर पढ़ने के लिए आए, डिस्कशन करने के लिए, सलाम कलाम करने के लिए नहीं आए। तो ये आप जहन में रखिए, अननेसेसरी चैटिंग मत करिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर डीलिंग विद द अरील हैलाइड्स। अरील हैलाइड्स के बारे में कल से हमारी स्टडी चालू है, ठीक है। सो अरील हैलाइड्स, when they are treated with magnesium in presence of ether, and when they are reflux means boiling at constant temperature, constant temperature के उसको बॉयल करना, that is called as reflux, ठीक है। तो ऑरियल हैलाइड्स, तो उसमें क्लोराइड्स भी हो सकते हैं, आयोडाइड्स भी, ब्रोमाइड्स भी हो सकते हैं। जब उनको मैग्नीशियम के साथ ट्रीटमेंट देते हैं, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम दे आर कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। ईथर के प्रेजेंस में हम ये सारे मैग्नीशियम के, सोडियम के रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम मेटल ले रहे हैं, यहाँ पर अल्किल हैलाइड ले रहे हैं, सॉरी अराइल हैलाइड ले रहे हैं। व्हाट इज फॉर्म हियर? फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जस्ट देयर इज एडिशन ऑफ मैग्नीशियम हियर। मैग्नीशियम की यहाँ पर एडिशन हो जाती है, ठीक है। इन दिस वे फिनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड। अरिल आयोडाइड्स और अरिल ब्रोमाइड्स, when they are reacted with magnesium, they form Grignard reagents, usual fashion, हमेशा की तरह। these are called as Grignard reagents. Aryl chlorides, they also react in the same fashion by using tetrahydrofuran instead of ether. अरील क्लोराइड्स के बारे में यहाँ पर ईथर ले रहे हैं, ठीक है। अरील ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स के लिए ईथर की ज़रूरत पड़ती है रिफ्लेक्स करने के लिए, ठीक है। ईथर के प्रेजेंस में ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं अपने। ब्रोमोबेंजीन है, मैग्नीशियम मेटल है, और रिफ्लक्स के लिए ईथर का इस्तेमाल करते हैं, ईथर एज ए सॉल्वेंट। तो यहाँ पर अरिल क्लोराइड्स में हम टेट्राहाइड्रोफिरॉन सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ईथर की जगह पर टेट्राहाइड्रोफिरॉन इंस्टेड ऑफ ईथर, ठीक है। देखिए, सलाम वालेकुम, अस्सलाम। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें नहीं चलना चाहिए, वरना चलती मीटिंग में से मैं आपको रिमूव कर दूंगा। बार बार बोल रहा हूँ कि अस्सलाम वालेकुम। इसके लिए जो है तो हम मीटिंग चालू नहीं कर रहे हैं। मीटिंग इज फॉर एजुकेशन पर्पज एंड नॉट फॉर डिस्कशन पर्पज।
मैं चलती मीटिंग में से आपको फिर रिमूव कर दूंगा। ठीक है। In this way, aryl bromides or aryl halides, they react with magnesium in presence of ether. Reflux means boiling at constant temperature so as to form Grignard reagents. यहाँ पर Grignard reagents का formation होता है। फॉर्मेशन ऑफ अरील लिथियम्स, जिस तरह से इससे पहले हम मैग्नीशियम के बारे में देखा है, इन द सिमिलर फैशन aryl bromides react with lithium metal in presence of ether as a solvent so as to form aryl lithiums, फेनिल लिथियम या अryl lithium, यहाँ पर फेनिल लिथियम बोल सकते हैं हम उसको, फेनिल लिथियम। इट इज ऑल्सो ए Grignard reagent. Aryl lithiums, they have the same reaction as the Grignard reagents, and they are more reactive. They are more reactive as compared to the Grignard reagents. Grignard reagents are alkyl magnesium or aryl magnesium halides. So this lithium, aryl lithium, they are more reactive as compared to aryl magnesium halides. ठीक है, therefore they are used in the synthesis. Synthesis means for preparation of different compounds. ये compounds को लेकर हम अलग अलग preparations कर सकते हैं, that is called as synthesis. Okay, aryl bromides, they react with lithium metal in the presence of ether. Ether यहाँ पर as a solvent, just there is addition of lithium and removal of this chloride, lithium chloride. Two molecules of lithium should be there, only one is shown here, you make correction, 2 lithium. रूट्स फिट्टिग रिएक्शन, जिस तरह के हम अल्किल हैलाइड के अंदर में देखते हैं कि रूट्स रिएक्शन एक जनरल रिएक्शन होती है। रूट्स रिएक्शन के अंदर में क्या होता है, अल्किल हैलाइड को हम रिएक्ट करते हैं दूसरे अल्किल हैलाइड के साथ में, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। तो क्या होता है, दोनों कपल हो जाते हैं, दोनों ज्वाइन हो जाते हैं और हाइयर अल्केन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे CH3 CH3Br 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 हम ले रहे हैं तो यहाँ पर इथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रूट्स रिएक्शन। ये जनरल रिएक्शन है अल्किल हैलाइड्स के सिलसिले में जो चलती है। सिमिलरली अरील हैलाइड्स को जब हम रिएक्ट कर रहे हैं, अरील हैलाइड्स दे कपल with alkyl halides when heated with sodium ether solution। ठीक है, ये अल्किल हैलाइड, ये अरील हैलाइड है हमारा, इट इज रिएक्टेड विद अल्किल हैलाइड in presence of sodium metal and ether. It is heated with ether in presence of ether, heated with sodium in presence of ether. What will happen, both will couple, C6H5 it will join C2H5, C6H5 and C2H5 both are joined together, both are coupled together, दोनों की ज्वाइनिंग हो जाती है और higher aromatic compound is formed here, ethyl benzene is formed here। ये इथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाता है और Br 2NABr, 2 molecules of sodium bromide are formed। This reaction is called as Roots-Fittig reaction. It is used for the synthesis of some alkyl benzenes, although the yield is poor. Yield means कंपाउंड का जो क्वांटिटी फॉर्मेशन होना चाहिए उतनी क्वांटिटी नहीं होती, ठीक, दैट इज कॉल्ड एज पुअर यील्ड, यानी पैदावार जो बोलते हैं। जैसे रिएक्शन हम लगा रहे हैं तो जनरली हमारी यील्ड कुछ कुछ रिएक्शन के अंदर 80% के अंदर में जाती है। 80% यानी 100 ग्राम से हम चालू कर रहे हैं तो कुछ कुछ रिएक्शंस के लिए 80% तक कंपाउंड हमको 100 ग्राम से हम शुरू कर रहे हैं तो 80 ग्राम तक कंपाउंड मिलता है, दैट इज विल कॉल्ड एज गुड यील्ड, अच्छी यील्ड इसको हम कहेंगे। और कम क्वांटिटी के अंदर यील्ड मिल रहे हैं, जैसे 100 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, 20-30 ही मिल रही है। हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग यील्ड होती है, सबके लिए एक जैसी यील्ड नहीं होती, जो मैं बता रहा हूँ सबके लिए एक जैसी यील्ड नहीं होती, सबके लिए अलग अलग यील्ड होती है। तो यहाँ पर यील्ड बहुत कम है,
The reaction is known as Roots-Wittig reaction. It is used for synthesis of some alkyl benzenes, although yield is poor. यानी पैदावार जो होना चाहिए अच्छी पैदावार नहीं होती, क्वांटिटी कम है, लेकिन फिर भी कंपाउंड प्रिपेयर करना है इसलिए रिएक्शन हम करते हैं। ठीक है, उल्मन रिएक्शन, ये भी सेम तरह की कपलिंग रिएक्शन है, दो मॉलिक्यूल्स कपल हो जाते हैं, जिससे कि हमने रूट्स-फिट्टिग रिएक्शन के अंदर हमने कहा सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन। अरिल हलाइड्स, अरिल आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स व्हेन दे आर हीटेड विथ कॉपर, जब उनको कॉपर के साथ में हम हीट करते हैं, then what happens, coupling takes place. Aryl iodides and bromides, when they are heated with copper, they form biaryl compounds. कपलिंग हो जाती है, ठीक है। ये आयोडोबेंजीन है, सेकंड मॉलिक्यूल हम इधर से दूसरा आयोडोबेंजीन का ले सकते हैं, यहाँ पर बताया नहीं गया है, अपन ले सकते हैं इधर से। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो आयोडोबेंजीन, ये आयोडीन और दूसरे मॉलिक्यूल का दूसरा आयोडीन, ये दोनों कपल होकर यहाँ पर बाइफेनिल तैयार हो जाते हैं। अरिल आयोडाइड्स एंड ब्रोमाइड्स व्हेन heated with copper, they form biaryl compounds in which two benzene rings are bonded together. ये C6H5 C6H5 इस तरह से कुछ बुक्स के अंदर बताया गया है कि आयोडोबेंजीन को हम C6H5 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, C6H5 टू मॉलिक्यूल्स 2Cu, C6H5 C6H5, यहाँ पर थोड़ा सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की है। रिडक्शन, when the aryl halides may be reduced by two methods. एक मेथड ऑफ रिडक्शन सादा हो सकता है कि अरिल हलाइड्स, अरिल ब्रोमाइड्स, अरिल क्लोराइड्स, इनका हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हैं। when they are subjected to catalytic hydrogenation in presence of nickel, there is formation of benzene. Here bromine and hydrogen, HBr is formed, Br is replaced by hydrogen atom leading to formation of benzene. Okay, similarly in presence of nickel aluminum alloy, in presence of sodium hydroxide, ये भी हम यूज कर सकते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन भी यूज कर सकते हैं। दूसरा मेथड निकेल और एल्यूमिनियम दोनों का मिक्स मेटल, जिसको हम एलॉय कहते हैं, ठीक है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दो चीजें हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। सो दो मेथड्स हो सकते हैं रिडक्शन के, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सीधा सीधा भी हम कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ये हाइड्रोजन और निकल, या निकल एल्यूमिनियम का अलॉय और सोडियम हाइड्रोक्साइड करंट ऑफ हाइड्रोजन गैस, ब्रोमोबेंजीन, it is reduced to benzene. Reduction means reduction means addition of hydrogen. So hydrogen is added here, benzene is formed. Now electrophilic substitution reactions. इससे पहले हमने देखे हैं, तो what are electrophilic substitution reactions? दो तीन लेक्चर के अंदर में इससे पहले भी मैंने बताया, तो आप बताते चले जाइए व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या है इलेक्ट्रोफिलिक। मोटे तौर से इट इज नॉट नेसेसरी टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, यू कैन एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या उसके एग्जांपल्स क्या है? यस, अभी आपके बोलने का, यस, हाँ, क्या बोल रहे? बेंजीन के बारे में, बेंजीन के अंदर में हम डिटेल में सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देख चुके हैं, ठीक है।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल के जरिए से रिप्लेस करना हाइड्रोजन एटम को। क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? जनरल हमारे जो रिएक्शंस होते हैं ये क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ये हमारे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो अरियल हैलाइड्स दे अंडरगो द टिपिकल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये एरोमेटिक को आप हटा भी सकते हैं, थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आपको। अरियल हैलाइड्स अंडरगो द टिपिकल टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अरियल हैलाइड्स दे अंडरगो द aryl halides they undergo the typical type of substitution reaction, electrophilic substitution reaction. These reactions are carried less readily than benzene. बेंजीन के अंदर में जितने आसानी के साथ में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है उतने आसानी के साथ में ये अरिल हैलाइड्स के अंदर नहीं हो पाता। लेस रेडिली, रेडिली मीन्स इजीली। ठीक है, अरिल हैलाइड्स के अंदर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर में थोड़ी मुश्किलात पेश आती। क्यों आती मुश्किलात पेश? दैट विल कम नेक्स्ट। और किस तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक, जो कुछ इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना है आपको वो ऑर्थो पोजिशन के ऊपर जाता है और पैरा पोजिशन के ऊपर जाता है। The halogen atom is different from ortho-para directing groups such as OH, NH2, which help in electrophilic substitution reaction. Halogen atom ये deactivating group है, डीएक्टिवेट करता है, और अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप यानी जो कुछ नया इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है वो अर्थो और पैरा डायरेक्शन के अंदर में उसको डायरेक्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अल्किल हैलाइड आर एज फॉलोस। ठीक है, तो क्लोरीन एटम जो है halogen atom, it is different from other ortho para directing group such as OH and NH2 which facilitate electrophilics, facilitate यानी help करना है electrophilic substitution reaction। ठीक है, electrophilic substitution of aryl halide they are explained in following examples। ये क्लोरोबेंजीन है। सादा एग्जाम्पल ब्रोमिनेशन से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, ब्रोमीन एंड FbR3 ब्रोमिनेशन। बेंजीन के अंदर में देखा है हमने कि एक ही ग्रुप था, कोई ग्रुप यहाँ पर अटैच नहीं था। ठीक है, तो ये क्लोरीन ग्रुप क्या है? अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो भी नया ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है वो अटैच होगा अर्थो ग्रुप के ऊपर और पैरा पोजिशन के ऊपर। ये अर्थो पोजिशन है, सेकंड पोजिशन अर्थो पोजिशन, ये थर्ड पोजिशन, और फोर्थ पोजिशन को हम पैरा पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन इस तरह से उसका हम ब्रोमिनेशन कर रहे तो अर्थो bromochlorobenzene will be formed and this is para-bromochlorobenzene. This is para-bromochlorobenzene. This is ortho-bromochlorobenzene. ये क्लोरोबेंजीन क्या है हमारा? This is chlorobenzene is parent. ortho-bromo, ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे है, दैट इज कॉल्ड एज अर्थो पोजीशन, इसलिए ऑर्थोब्रोमोक्लोरोबेंजीन। ये हो गया ऑर्थोब्रोमोक्लोरोबेंजीन, ये पैराक्लोरोब्रोमोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ब्रोमिनेशन के बाद जो भी
इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पर अटैच होंगे, अर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन के ऊपर अटैच होते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं हम नाइट्रेशन, क्लोरोबेंजीन, इट इज नाइट्रेशन, इट इज कैरिड आउट विथ मिक्सचर ऑफ concentrated HNO3 और concentrated TSO4, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, क्या है यहाँ पर नाइट्रेशन में, NO2, अर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये अर्थो ग्रुप, अर्थो पोजिशन के ऊपर नाइट्रो अटैच हो जाएगा, अर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रोफाइल, ये रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, हेलो, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल इज NO2 ग्रुप हियर, यहाँ पर ब्रोमीन है Br+, इलेक्ट्रोफाइल इज Br+। ठीक है, सल्फोनेशन की तरफ चलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एंड SO3, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हम ये सल्फोनेशन करते हैं, SO4 सल्फर ट्रॉक्साइड। यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रोफाइल, ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा। ठीक है, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये है पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये अर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, on sulfonation of chlorobenzene, what is formed, mixture of artho and parachlorobenzene sulfonic acid is formed। ये क्या है अर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये है पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये अब हमारा पेरेंट सल्फोनिक एसिड बन गया। ठीक है, इसको अब हटा दो, ये सल्फोनिक एसिड, और ये क्लोरो ग्रुप कहाँ पर है, अर्थो पोजिशन के ऊपर आ रहा है एज कंपेयर टू दिस, सो अर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और ये पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, चलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन की तरफ। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए मेथिल क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड, these two things are there used। क्लोरोबेंजीन it is reacted with methyl chloride and anhydrous AlCl3। अनहाइड्रस का क्या मतलब होता है, यस अनहाइड्रस मीन्स, यस क्या मतलब होता है अनहाइड्रस, अनहाइड्रस मीन्स विदाउट वाटर मॉलिक्यूल, जिसमें का वाटर हमने रिमूव किया है। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम इसके ओवन के अंदर में रख देते हैं अनहाइड्रस बनाने के लिए, रिएक्शन करने से पहले 2 घंटे 4 घंटे, तो उसमें का वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, अनहाइड्रस बना देते हैं, उसके बाद हम ये रिएक्शन करते हैं। इसमें क्या है मेथिल CH3+, ये है इलेक्ट्रोफाइल हमारा, ये मेथिलीनियम आयन बोलेंगे यहाँ पर उसको, ये इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, यहाँ पर अटैच हो जाता है इलेक्ट्रोफाइल CH3, ये टोलविन बन जाता है। ठीक है, बेंजीन रिंग को CH3 अगर अटैच होता है तो दैट इज कॉल्ड एज टोलविन, दिस इज अर्थोक्लोरोटोलविन, दिस इज पैराक्लोरोटोलविन। टोलविन इज ए सॉल्वेंट, जो मार्कर पेन का रिमूव करने के लिए हम क्या बोलते हो यूज जो करते हैं, तो उसके अंदर में 2 बॉटल्स आते हैं, कुछ हमने लिख लिया उसको इरेज करना है, तो उसके लिए टचअप हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर में 2 बॉटल्स आपको मिलते हैं, एक तो पाउडर होता है वाइट कलर का पाउडर, और दूसरी बॉटल के अंदर में जो आता है लिक्विड आता है, तो दैट लिक्विड इज नथिंग बट टोलविन, दैट इज इनफ्लेमेबल, उसके ऊपर लिखा हुआ भी इनफ्लेमेबल। ठीक, दैट इज नथिंग बट टोलविन, टोलविन इज ए सॉल्वेंट। ठीक है, दिस इज अर्थोक्लोरोटोलविन, दिस इज पैराक्लोरोटोलविन। so in this way इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो अर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन के अंदर में अटैच हो जाए। ठीक है, ब्रोमिनेशन, उसके बाद नाइट्रेशन हमने देखा है, सल्फोनेशन एंड अल्काइलेशन भी देखा, असाइलेशन भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर असाइलेशन के लिए आपको एसिटिल क्लोराइड लेना पड़ेगा। ठीक है,
यहाँ पर एसिटिल ग्रुप अटैच हो जाएंगे ऑर्थो पोजीशन के ऊपर और पैरा पोजीशन के ऊपर। एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है इसका। द हेलोजन एटम इन अरिल हैलाइड्स इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव रिलेटिव टू कार्बन। ठीक है, ये हेलोजन एटम है, एज कंपेयर टू दिस कार्बन एटम्स इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो CCl बॉन्ड इज पोलराइज, इसमें पोलैरिटी आ जाती है, चार्ज फॉर्मेशन हो जाता है। दिस पुल्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, क्लोरीन क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल अप करता है। दिस मेक्स द कार्बन एटम पॉजिटिव, इससे कार्बन एटम पॉजिटिव बन जाता है। एंड इट पुल्स आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या करता है, विड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वजह से पोलैरिटी बन जाती है। ठीक है, on the other hand resonance effect causes the shift of electron from the halogen to ring। दूसरा इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो अनयूज्ड है ये यहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, इन दिस वे दिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये आपकी समझ, ये आप लिख पा रहे तो ठीक है, वरना इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, समझने के लिए बताया गया है आपको। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ गए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ गए। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज अब अगले स्टेप के अंदर में यहाँ पर ट्रांसफर हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलरेडी यहाँ पर है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आने के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर चले जाएंगे, जो दिख रहा है आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर चली गई, और ये इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर ट्रांसफर हो सकती है, इसलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए अर्थो और पैरा कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, दो इफेक्ट बताए गए, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये पुल अप कर रहा है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, और दूसरा ये रेजोनेटिंग इफेक्ट। रेजोनेटिंग इफेक्ट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रहा है। ठीक है, of the two opposite effect, inductive effect overweighs the resonance effect. The net result is a decrease of electron density benzene ring। ये दोनों इफेक्ट में डोमिनेंट इफेक्ट कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन जो हो रहा है क्लोरीन की तरफ, ये डोमिनेटिंग इफेक्ट। एक तो रेजोनेंस इफेक्ट है, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहा है। और दूसरा इफेक्ट है ये इंडक्टिव इफेक्ट। तो दोनों के अंदर में डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन का। नेट रिजल्ट क्या होता है, डिक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, सो इट इज डीएक्टिवेटेड टू इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। डीएक्टिवेशन हो जाता है, ठीक, एक्टिविटी जो है तो कम हो जाती है। दस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द रिंग टेक्स प्लेस विद डिफिकल्टी। इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी जो होना चाहिए वो कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी कम क्यों हो रही है, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप जो है हमारा वो अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बेंजीन रिंग के अंदर में होना चाहिए वो कम हो जा रही है। इसलिए हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द रिंग टेक्स प्लेस विथ डिफिकल्टी देन बेंजीन इटसेल्फ। बेंजीन से कंपेयर कर रहे तो थोड़ा मुश्किल के साथ में यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन ये हम देख चुके हैं किस तरह से तैयार किया जाता है, बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन विथ बेंजीन यूजिंग फेरिक क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तैयार करने का एक तरीका क्या है,
ये कल हम देख चुके हैं, फिर भी एक बार ले रहे हैं। बेंजीन इट इज ट्रीटेड विद क्लोरीन in presence of ferric chloride 60 degree centigrade HCl. Hydrogen atom it is replaced by chlorine. This is Friedel-Crafts this is halogenation. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में halogenation के अंदर ही एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है। बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन गैस थ्रू बेंजीन यूजिंग फेरिक क्लोराइड एज ए कैटलिस्ट फेरिक क्लोराइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। दूसरा मेथड क्या है, बाय पासिंग ए मिक्सचर ऑफ बेंजीन वेपर हाइड्रोजन क्लोराइड एंड एयर ओवर क्यूप्रिक एसिड कैटलिस्ट। तीन चीजें हैं, बाय पासिंग मिक्सचर ऑफ बेंजीन, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड एयर ओवर cupric oxide at 250 degree centigrade temperature. There is formation of chlorobenzene. This is called a Raschig process. Mixture of benzene, hydrogen chloride and air. It is passed over hot cupric oxide catalyst. 250 degree centigrade means hot catalyst. There is formation of chlorobenzene. Hydrogen atom from benzene ring it is substituted by means of this Cl. ठीक है। And second method is Sandmeyer reaction. The third method Sandmeyer reaction, ये कल हम देख चुके हैं। Benzene diazonium chloride it is reacted with cuprous chloride, copper chloride, ठीक है। What happens here, N2 का रिमूव हो जाता है, ठीक है, और Cl यहाँ पर अटैच हो जाता है। This is decomposition reaction. Benzene diazonium chloride it is reacted with cuprous chloride. क्लोरोबेंजीन इज ए कलरलेस प्लेजेंट स्मेलिंग लिक्विड। अच्छा स्मेल है इसका, कलरलेस है, कोई खास कलर नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट 132, insoluble in water but soluble in ethanol and diethyl ether, heavier than water, density etc. ठीक है। इट गिव्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्किल हैलाइड्स, जो पहले एक्सप्लेन किए गए हैं, रिएक्शंस बताता है। क्लोरोबेंजीन इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल के प्रिपरेशन में इसका यूज होता है। नाइट्रोक्लोरोबेंजीन्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एजो एंड सल्फर डाइज, डाइज कपड़ों को जो कलर लगाते हैं दैट आर कॉल्ड एज डाई, ठीक है, सल्फर डाइज एंड एजो डाइज। Nitrochlorobenzene it is used for manufacture of azo and sulfur dyes. Azo और सल्फर डाइज जो होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग N2 कंटेनिंग, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जो हमने देखा दैट एजो, और सल्फर डाइज के मैन्युफैक्चर में नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का यूज होता है। फंगिसाइड, प्रिजर्वेटिव्स एंड DDT, उसके साथ में फंगिसाइड का प्रिपरेशन है और प्रिजर्वेटिव्स एंड DDT। नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एजो एंड सल्फर डाइज, और दूसरा फंगिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स, इन सब के प्रिपरेशन में इसका नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का यूज होता है। और तीसरा है DDT, DDT के यूज में व्हाट इज DDT दैट विल कम इन द नेक्स्ट स्लाइड। कौन छेड़छाड़ कर रहा है उस स्क्रीन को, ये
DDT. What is DDT? It is diparachlorophenyl. This is diparachlorophenyl. ठीक है, 111 ट्राइक्लोरोइथेन. ठीक है. व्हाट इज DDT? 2,2 डाई, ये 2,2 पोजिशन है. पैराक्लोरो, ये पैराक्लोरोबेंजीन है. ठीक है, पैराक्लोरोफेनिल. और ये 111 ट्राइक्लोरोइथेन. इट इज प्रिपेयर्ड. क्या है DDT? ये इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड है. खास तौर पे पहले भी यूज होता था, आज भी यूज होता है, लेकिन अब रिस्ट्रिक्शंस आ गए थोड़े से. DDT इट इज इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, पर्टिकुलर फॉर मॉस्किटोज. मॉस्किटोज मच्छरों को मारने के लिए, मक्खियाँ, फ्लाइज एंड क्रॉप पेस्ट. क्रॉप के ऊपर जो अनाज के ऊपर जो कीड़े वगैरह पड़ते हैं उनको किल करने के लिए हम यूज करते हैं. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑलमोस्ट कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया कैरिंग मॉस्किटोज. मलेरिया कैरिंग मॉस्किटोज इससे पूरी तरह मर जाते हैं. एंड दस मेकिंग द वर्ल्ड फ्रॉम फ्री मलेरिया. मलेरिया के मच्छर जो थे उसको खास तौर पर मारने के लिए, जब मलेरिया फैल जाता था, पहले इसका फव्वारा भी घरों घर में मारा जाता था DDT का. लेकिन अब कुछ आगे इसके डिसएडवांटेजेस आ जाएंगे, क्यों इसके ऊपर बैन लगाया गया है, ये आता है आगे की स्लाइड में. ठीक है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑलमोस्ट कंप्लीट इरेडिकेशन. पूरी तरह से इरेडिकेट हुआ मलेरिया इसकी वजह से. वर्ड फ्री फ्रॉम मलेरिया. अनफॉर्चुनेटली इट इज टॉक्सिक टू ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक है. एंड प्लेज हैवॉक, डेंजर विथ सेवरल स्पीसीज ऑफ यूजफुल बर्ड्स एंड फिशेस. बहुत सारे बर्ड्स के स्पीसीज, फिश के स्पीसीज से मरते चले जाते हैं. इसका क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी के अंदर में. इसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता. DDT जब बॉडी के अंदर में इंटर करता है तो उसका एक्यूमुलेशन जैसे के वैसे होता है. होना ये चाहिए कि वो बॉडी के अंदर में जाने के बाद डिकम्पोजिशन होना चाहिए, लेकिन इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता. एज इट इज बाकी रह जाता है. सो देयरफॉर उसके वजह से क्या होता है, बर्ड्स और फिशेस मर जाते हैं. और उसके साथ में जो फ्लैश वगैरह है, उसका फ्लैश मीट वगैरह है, वो आगे कोई खा लेता है तो उसके भी इसमें वो चला जाता है DDT. Therefore, it has been recently banned in USA, some other countries. बहुत सारे कंट्रीज के अंदर में इसके ऊपर बैन लगा हुआ है, इसलिए आज ज़्यादा इसका इस्तेमाल भी नहीं होता. ठीक है. किस तरह से प्रिपरेशन होता है, क्लोरॉल, ये है हमारा क्लोरॉल. बाय द कंडेंसेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, DDT किस तरह से तैयार होता है, क्लोरोबेंजीन विथ क्लोरॉल. व्हाट इज क्लोरॉल? ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड. दिस इज एसिटाल्डिहाइड में के 3 हाइड्रोजन एटम्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं. कैसे? क्लोरीन एटम्स. ठीक है, क्लोरीन एटम से हम रिप्लेस कर रहे हैं. तो दैट बिकम्स क्लोरॉल प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन. यहाँ पर क्लोरोबेंजीन एक ले सकते हैं हम, और यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं. सिमेट्रिक स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहे तो यहाँ पर नहीं बना सकते हैं हम उसको. ठीक है. तो एक हाइड्रोजन इसमें का, एक H और एक H इसमें का, और ये O, इस तरह से H2O का रिमूव हो जाता है यहाँ पर. ठीक है. एक